दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाली गई। पिछले साल इस इलाके में हिंसा हुई थी और इसीलिए इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। शोभा यात्रा को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी, इसलिए तय रूट पर ही यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर आसमान से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर भी रखी गई। शोभा यात्रा को देखते हुए जहांगीरपुरी के उस इलाके में कई लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो पुलिस बैरिकेडिंग की बात करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, जो एलआईयूज हैं उनको एक्टिव मोड पर रखा गया है और दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए पूरा जो है इसको वॉच किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ड्रोन के जरिए पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। मस्जिद की छतों पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया और साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए किसी भी व्यक्ति को अभी फिलहाल छत के ऊपर इस तरीके से अनवांटेड तरीके से ना जाए। पिछले साल जिस इलाके में हिंसा भड़की थी, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी गई। इस दौरान कुछ गलियों के गेट पर शाम 4 बजे तक ताले भी लटका दिए गए ताकि लोग बाहर न निकल सके। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर ताला लगा दिया है। तमाम गलियां बंद है ताकि किसी तरह की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि जब शोभा यात्रा निकलेगी उस दौरान किसी तरह की घटना न घटे, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने ताला लगा दिया है। लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइए, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है? दिल्ली पुलिस का तरफ से ताला लगा दिया गया है। बोला 4 बजे खोल देंगे, आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, रोड पे भीड़ भाड़ ना करें, इसी वजह से ताला लगा दिया गया। सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शोभा यात्रा में रथ और डीजे को भी इजाजत नहीं दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने शोभा यात्रा में इस्तेमाल करने के लिए ले जाए जा रहे डंडे भी जब्त कर लिए। कहा जा रहा है कि इन डंडों में कील लगी हुई थी। इस दौरान पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल होने जा रहे लोगों में हल्की कहासुनी भी हुई। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस पर यात्रा में शामिल लोगों को परेशान करने का आरोप लगा दिया है। वीएचपी का आरोप था कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर यात्रा में आ रहे लोगों को रोका, जबकि यात्रा निकालने की पहले से ही इजाजत दे दी गई थी। ये परमिशन हमारे को मंजूर की गई है। सारे रोड हमारे बंद है। जब बाइक ही नहीं आएगी तो ये यात्रा शोभा यात्रा की परमिशन किस प्रकार से आपने हमें दी है? ये पहली बार हो रहा है कि हम भारत में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो उसको सही तरीके से भी नहीं मना सकते। हालांकि जहांगीरपुरी पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस के इंतजामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में शानदार शोभा यात्रा निकल रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जैसी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने की है। और जिन लोगों को ये लगता था कि जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने पर रोक लग जाएगी क्योंकि उन्होंने विघ्न डाला है, उन लोगों को आज राम भक्तों ने और सुरक्षा उन्होंने विघ्न डाला है उन लोगों को आज राम भक्तों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर ये मुंहतोड़ जवाब दिया है कि कोई भी शोभा यात्रा को रोक नहीं सकता है। इस बीच दिल्ली के शाहदरा में भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई झांकियां शामिल थी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल में भी शांति के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। श्रद्धालुओं ने उन शहरों में भी शोभा यात्रा निकाली जहां रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान कड़ी सुरक्षा की गई। रामनवमी के दौरान हिंसा के शिकार बने हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई। क्योंकि असामाजिक तत्व गड़बड़ी न कर सके, इसलिए पूरे इलाके की ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। कोलकाता में भी शांति के साथ शोभा यात्रा निकली। वहीं हुगली में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी भी हनुमान जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें बाहरी बताकर कार्यक्रम में आने से रोकने की कोशिश की, जबकि वो स्थानीय सांसद हैं। हनुमान जयंती के मौके पर हुगली में शोभा यात्रा भी निकाली गई। हालांकि इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ में कुछ लोग हाथों में तलवार लिए भी नजर आए। ये लोग खुलेआम तलवारें लहराते हुए दिख रहे थे। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस लोगों की पहचान में जुटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस तलवार लहराते दिख रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ये जुलूस की तस्वीरें देखिए, अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ में कुछ लोगों के हाथों में आप देख सकते हैं ये तलवार लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं। हुगली में जो शोभा यात्रा निकली उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल हनुमान जयंती के मौके पर पूरे देश में प्रशासन मुस्तैद था और हर संवेदनशील जगह पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर नजर आईं। चूंकि बंगाल में रामनवमी पर हिंसा भड़की थी, इसलिए राज्य में खास सतर्कता बरती जा रही है।
अमन चैन बिगाड़ने की कोई साजिश कामयाब न हो सके, इसलिए संवेदनशील जगहों पर पुलिस मुस्तैद दिखी। राज्य पुलिस की मदद के लिए कोलकाता, हुगली, बैरकपुर में सीआरपीएफ की 3 कंपनियां भी तैनात की गयी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब हनुमान जयंती पर जो है ये आदेश दिया है राज्य सरकार को कि वो केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करे, और उसी को देखते हुए 3 टुकड़ियों को तैनात कर लिया गया है केंद्रीय सुरक्षा बल को। आप तस्वीरों में देखिए सीआरपीएफ की ये टुकड़ी है और कुल मिलाकर 3 जगहों पर उन्हें स्टैंड बाई पर रखा जाएगा, कोलकाता, हुगली और बैरकपुर। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर एडवाइजरी जारी कर राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा था। साथ ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर नजर बनाए रखने के भी निर्देश जारी किए गए थे। इसलिए हावड़ा में भी खास सतर्कता बरती गई, क्योंकि यहां पर रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस मुस्तैद दिखी। इस दौरान ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई। चूंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि किसी भी सूरत में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए। इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस खुद कोलकाता की सड़कों पर निकले। उन्होंने कई इलाकों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था को परखा। इस दौरान गवर्नर ने स्थानीय लोगों और पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती के बारे में भी जाना। गवर्नर ने प्रसिद्ध 4 चौक हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। इस दौरान गवर्नर ने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। हनुमान जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। छिंदवाड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान सांसद नकुलनाथ ने हेलीकॉप्टर से लोगों पर फूल बरसाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जन्मोत्सव में शामिल हुए थे। गुजरात के बोतड़ में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। हैदराबाद में हनुमान शोभा यात्रा से पहले बीजेपी नेता टी राजा को हिरासत में लिया गया। इससे पहले रामनवमी के दिन विवादित टिप्पणी के बाद उन पर 2 मामले दर्ज हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे और केरल में कांग्रेस के नेता अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए। पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने हनुमान के कामों का उदाहरण देकर बीजेपी की कार्यशैली का भी जिक्र किया और कहा कि बीजेपी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। पीएम ने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ता भी हनुमान जी के जीवन आदर्शों से ही प्रेरित होकर काम करते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। यही तो भाजपा की प्रेरणा है। हनुमान जी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब परिवारवाद, वंशवाद है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी बुराइयों से देश को मुक्ति दिलाने का संकल्प दोहराया। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि बादशाही मानसिकता वालों ने जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की और बादशाही मानसिकता की आवाज को कुचल दिया। बीजेपी के मुताबिक स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की चर्चा कर कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी दे दिया। इसके लिए दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि हम समाज के हर तबके तक विकास को पहुंचाने के लिए सत्ता में हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई गई थी, तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हमें भी अपनी सारी शक्ति समाज के लिए लगानी है। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर पीएम के वार पर कांग्रेस ने कहा कि उनकी पार्टी ने ही गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। सारे गरीबों के लिए सारे कार्यक्रम किसके बनाए? सब कांग्रेस के। पीएम के बादशाही मानसिकता वाले बयान से विपक्ष नाराज दिख रही है।